एक परफेक्ट वीडियो लेके आया हूं कि घर में आईना वास्तुशास्त्र के हिसाब से किस दिशा में लगाना चाहिए। इसके बारे में मैं पूरा डिटेल आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले मैं आपको इंडेक्स बताता हूं कि इंडेक्स में मैं क्या क्या चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगा। थंबनेल आप देख लीजिए कि आईने को किस दिशा में लगाना शुभ होता है और किस दिशा में लगाना अशुभ होता है। तो अब मैं इंडेक्स की तरफ मूव करता हूं। तो इस वीडियो में अपन पहले चीज सीखेंगे कि घर में आईना किस दिशा में लगाना चाहिए वास्तुशास्त्र के हिसाब से। घर में आईना की गलत दिशा कौन सी है और घर में आईने का आकार कितना होना चाहिए कि कितने बाय कितने का आईना वास्तुशास्त्र के हिसाब से लगाना चाहिए। कहाँ जो अपन फेस देखते हैं वो वाला उसकी लंबाई और उसका आकार कैसा होना चाहिए वास्तुशास्त्र के अनुसार, ये चीजें एक्सप्लेन करूंगा। इसमें सबसे परफेक्ट चीज इस वीडियो की है, इसके अंदर जो मैं एक्सप्लेन करूंगा इसमें एक मैं 3D एनिमेशन वीडियो आपको शो करूंगा, उसमें आपको प्रॉपर चीजें समझ में आ जाएगी। तो वो 3D एनिमेशन वीडियो जो है वो जरूर देख कर जाना। तो अब मैं इन सब चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए मैं अब आगे बढ़ूंगा वास्तु कंपास की ओर। तो अब वास्तु कंपास की ओर मूव करते हैं। तो उसके लिए मैं वास्तु कंपास की ओर मूव करता हूँ। हेलो दोस्तों, ये वास्तु कंपास की तरफ मैं आ गया हूँ। तो इसमें अलग अलग कोने की साइज तो रखी है कि ये ईशान कोण है आपका, ये पूर्व दिशा है आपकी, अग्नि कोण है, ये दक्षिण दिशा है, नैऋत्य वायु कोण है और उत्तर दिशा और पश्चिम दिशा, ये सब चीजें दे रखी है आपको। ठीक है, तो इसमें ये मैं बताऊंगा पहले कि आईना किस दिशा में आपको नहीं लगाना चाहिए। तो आईना आपको, और बेसिकली मैं एक चीज पहले आपको बता देता हूँ, उसके बाद इस पे आते हैं अपन। तो मैं पहले दूसरी चीज पे शिफ्ट करता हूँ कि आईने की साइज कितनी होती है तो वास्तु दोष नहीं रखता है, किसी भी दिशा में आप आईना लगा दीजिए। तो वो भी मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। तो एक परछाई आपको शो हो रही होगी, तो इसमें मैं ये बताऊंगा कि आपके घर का जो आईना है वो 4 फीट से छोटा होगा तो आप उसे किसी भी दिशा में लगा सकते हो, कोई वास्तु दोष नहीं लगेगा। लेकिन आईना जो रहता है अगर 4 फीट से बड़ा रहता है तो उसे पर्टिकुलर दिशा में ही लगाना चाहिए, क्योंकि जो आईना या ग्लास रहता है आपका ये जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है, वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। और पर्टिकुलर किसी भी व्यक्ति की इमेज जल में बनाने के लिए कम से कम 4 फीट की हाइट आपको लगती है। तो 4 फीट का आईना आप घर में लगाओगे तो आपको दिशा देखना जरूरी होगा। तो ये चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अब मैं वास्तु कंपास की ओर जाता हूँ कि 4 फीट से बड़ा आईना आप घर में लगा रहे हो तो किस दिशा में लगाना चाहिए, उसे वास्तु कंपास से एक्सप्लेन करूंगा मैं। तो वास्तु कंपास की ओर मूव करते हैं अपन। तो ये परछाई आपको दिख रही है। तो मैंने एक चीज तो बता दी कि आपका जो आईना रहता है, जो मिरर रहता है, वो बेसिकली आपका वाटर एलिमेंट रहता है। तो वाटर एलिमेंट जो वाटर तत्व जो रहता है घर में वहां पे प्रोवाइड किया जाता है। तो मैं वास्तु कंपास की तरफ एक बार फिर मूव और एक बार फिर मैं वास्तु कंपास की ओर आ गया हूं। तो घर में अगर 4 फीट से बड़ा आईना प्रोवाइड कर रहे हो तो वो आप ईशान कोण में, घर का ईशान कोण, मान लो आपका कमरा है उसमें ईशान कोण मायने नहीं रखेगा, आपका घर का जो ईशान कोण है वही अप्लाई होगा। तो घर का जो ईशान कोण है आपका, वहां पे आप आईना प्रोवाइड कर सकते हो तो वह एक्यूरेट रहेगा। पूर्व दिशा जो है वहां पे आप आईना प्रोवाइड कर सकते हो तो भी वह एक्यूरेट रहेगा। देन अग्नि कोण में आपको आईना प्रोवाइड नहीं करना है। और इसकी रेमेडी भी मैं बताऊंगा आगे, जो 3D वीडियो में आपको शो करूंगा उसमें इसकी रेमेडी बताऊंगा। दक्षिण दिशा में आपको आईना नहीं प्रोवाइड करना है। नैऋत्य कोण में भी आपको आईना नहीं प्रोवाइड करना है जिसकी हाइट 4 फीट से ज्यादा हो वो। और पश्चिम दिशा में भी इसको अवॉइड करना है। और बेसिकली वायु कोण में प्रोवाइड कर सकते हो और उत्तर दिशा में भी प्रोवाइड कर सकते हो। तो मैंने इस डायग्राम में आपको शो कर दिया कि सबसे परफेक्ट दिशा जो आईने की रहती है वो आपकी रहती है ईशान कोण। घर के ईशान कोण में आप आईना प्रोवाइड कर दो, इसलिए मैंने इसको 1 नंबर से शो किया। दूसरी डायरेक्शन रहती है पूर्व दिशा, तो इसको मैंने 2 नंबर से शो किया। और तीसरी दिशा रहती है आपकी उत्तर दिशा और चौथी दिशा जो रहती है वो आपकी रहती है वायु कोण।
अब मैं आपको एक 3D एनिमेशन की वीडियो जो मैं बोल रहा था उसकी तरफ जाऊंगा, और गलत दिशा में आईना प्रोवाइड करना है कि आपको दक्षिण दिशा में प्रोवाइड करना ही आईना, तो उसकी मैं रेमेडी आपको शो कर दूंगा कि वो कर लोगे तो आप वो आईना प्रोवाइड इजीली कर सकते हो, कोई वास्तु दोष क्रिएट नहीं करेगा आपको। तो मैं आप 3D एनिमेशन की तरफ मूव करता हूँ कि 3D एनिमेशन वीडियो आपको शो करता हूँ, और उसके माध्यम से मैं चीजें एक एक चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखो दोस्तों, मैं 3D वीडियो पे आ गया हूँ। इसमें मैंने टोटल चीजें एक्सप्लेन करी है कि अगर आपके कांच जो ये आपका लगाया हुआ ग्लास है इसकी साइज 4 फीट से ज्यादा है, तो फिर आपको साउथ वेस्ट डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, मतलब आपका जो प्लॉट का ईशान कोण पड़ रहा है वहां पर प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आप प्रोवाइड कर सकते हो। नॉर्थ डायरेक्शन में भी आप प्रोवाइड कर सकते हो, तो ये नॉर्थ में प्रोवाइड करेंगे। कलर जैसे मैं अकॉर्डिंग टू वास्तु कलर भी किया है मैंने, तो ये भी सही है। और आपका जो पर्टिकुलर ईस्ट डायरेक्शन है यहाँ पे भी आप ग्लास प्रोवाइड कर सकते हो, जो कि सही है, देख लो आप। तो ये ईस्ट डायरेक्शन में जो ईस्ट लिखा हुआ है आपके सामने, मैं इस पे गोला बनाता हूँ, तो ये ईस्ट डायरेक्शन है और यहाँ पे एक ग्लास प्रोवाइड किया गया है, तो अकॉर्डिंग टू वास्तु ये भी सही है आपका। और ये जो रेड कलर है आपका, बेसिकली जो रेड कलर है ये आपका साउथ ईस्ट डायरेक्शन मतलब अग्निकोण को रिप्रेजेंट कर रहा है। थोड़ा सा मैं इसको मूव करता हूँ और तो आपको थोड़ा सा जूम होगा तो ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। तो अग्निकोण है, तो यहाँ पर ये जो पोर्शन है आपका ये वाला, ये अग्निकोण है और ये वाला अग्निकोण। तो यहाँ पर आप अगर 4 फीट से बड़ा ग्लास है आपका जिसमें आप फेस देख रहे हो, वो नहीं प्रोवाइड करना। और इसमें अग्निकोण में आपको प्रोवाइड करना है तो उसकी क्या रेमेडी करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। बता ही देता हूँ कि अग्निकोण है तो आपका जो ग्लास है पर्टिकुलर, जैसे ये ग्लास है तो इसके पीछे रेड कलर कर देना चाहिए, तो उससे थोड़ा बहुत जो वास्तु दोष उत्पन्न होता है वो दूर हो जाता है। तो अग्निकोण में आपको ग्लास प्रोवाइड करना है, मतलब आपको कांच देखने का प्रोवाइड करना है, तो उसके लिए उस ग्लास के पीछे आपको रेड कलर कर देना है। मैं डायग्राम के माध्यम से भी आपको शो करता हूं। तो ये ग्लास आपको सामने शो हो रहा है, तो इसके पीछे जैसे ये ग्लास तो आपका जहाँ पे फेस देखोगे आप, तो इसका जो पीछे मैं पोर्शन घुमाता हूँ, इसको थोड़ा हल्का सा मूव करता हूँ इसको, तो इसका जो पीछे वाला पोर्शन है यहाँ पर आप रेड कलर कर दीजिए। अगर इसको आपको अग्निकोण में अगर प्रोवाइड करना है तो यहाँ पर आप ये यहाँ पर रेड कलर कर दीजिए इसके पीछे, और फिर कांच लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अग्निकोण में भी वो अगर इसकी हाइट 4 फीट से ज़्यादा है आपकी, तो यहाँ पर आप पर्टिकुलर अग्निकोण में रेड कलर करके इसको प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये सब चीज बताता हूं मैं कि अब अपनी दिशा आ रही है दक्षिण दिशा। तो दक्षिण दिशा या साउथ ईस्ट डायरेक्शन मतलब नैऋत्य को, इस दिशा में आपके कांच की हाइट अगर 4 फीट से ज्यादा है तो आपको प्रोवाइड नहीं करना है, और करना है तो उसकी एक रेमेडी है कि उसके ग्लास के चारों चौपर, ये चारों तरफ उसकी जो पेरीफेरी है उसमें आप वुडन फ्रेम लगा दीजिए, तो यहाँ का जो वास्तु दोष है आपका वो रिमूव हो जाएगा। मैं आपको वो भी चीजें शो करता हूँ। तो ये जो ग्लास शो हो रहा है इसमें ऑलरेडी वुडन फ्रेम लगा रखी है, तो ये इस तरह के ग्लास को आप साउथ डायरेक्शन में और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में प्रोवाइड कर सकते हैं। साउथ और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आप इस तरह के ग्लास को प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट अपनी डायरेक्शन होती है पश्चिम दिशा, तो पश्चिम दिशा में भी आप या वेस्ट डायरेक्शन में भी आप यही कर सकते हो कि आप इसको वुडन फ्रेम वाले ग्लास को उसी डायरेक्शन में लगा सकते हो। तो पश्चिम दिशा की तरफ मतलब वेस्ट डायरेक्शन की तरफ अपन, और ये जो दिशा दे रहा हूं ये प्लॉट की वेस्ट डायरेक्शन है, तो वेस्ट डायरेक्शन में आप उस पर वुडन फ्रेम करके लगा सकते हो अगर 4 फीट से बड़ा ग्लास है आपका तो, ठीक है। और वायुकोण में मतलब वायुकोण कौन सा रहेगा आपका उत्तर और पश्चिम दिशा मतलब नॉर्थ और वेस्ट डायरेक्शन का जो जंक्शन ये वाला जो शो हो रहा है आपको, ये वायुकोण रहेगा। मैं हल्का सा इसको जूम कर देता हूं आपको, तो यहाँ पर तो ऑलरेडी ग्लास प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये आपकी नॉर्थ और वेस्ट का जंक्शन, और नॉर्थ और वेस्ट का जंक्शन कलर भी मैंने वायु के तरह ही दे रखा है, तो यहाँ पे आप
प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, और लास्ट डायरेक्शन बचती है आपकी नॉर्थ डायरेक्शन या उत्तर दिशा। तो उत्तर दिशा में भी आप ग्लास किसी भी तरीका किसी भी साइज का ग्लास आप उत्तर दिशा में प्रोवाइड कर सकते हो, क्योंकि उत्तर दिशा ऑलरेडी आपका जल तत्व है। तो जल तत्व में जल तत्व आप आराम से प्रोवाइड कर सकते हो। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन मैंने आपको पहले बता दी। तो इस तरीके से मैंने ओवरऑल पूरी चीजें आपको बता दी। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन वाली वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। और आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेशन देता है और नई वीडियो बनाने के लिए मुझे मोटिवेट करता है। और आपको नई वीडियो वास्तु से रिलेटेड किस टॉपिक पे चाहिए ये प्लीज डिस्क्रिप्शन में आप बता दीजिए, तो मैं उस टॉपिक पे वास्तु से रिलेटेड नई वीडियो आपको बना दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।